हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शुभा व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ और मस्त होंगे और लास्ट वाले व्लॉग को इतना सारा प्यार दे रहे हैं। तो बस यही दुआ कामना के साथ हम इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो अभी हो रहा है शाम, हो रहा है नहीं मतलब हो रही है, शाम हो चुकी है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने लास्ट व्लॉग में कहा था कि मैं घर जा रही हूँ, यानी मैं अपने ससुराल जाने वाली थी, बट किसी कारण से मैं नहीं जा पा रही हूँ। वो कारण मैं आपको बताती हूँ। तो जी हाँ, वो कारण ये है कि आज मुझे मेरे भैया ने यानी मेरे भ्राताश्री ने रोक लिया है। और फिर उसके बाद अभी 2-3 दिन विदाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि शायद अमावस पूनम पे, पर्व पे और इतवार बुधवार विदाई नहीं होती है। तो इस वजह से मैं नहीं जा रही हूँ और इससे सारे घर वाले बहुत खुश हैं। बट वहाँ पे सब लोग मेरा वेट कर रहे थे और मम्मा ने भी बोला आप आराम से रुको, तो इस वजह से हम नहीं जा रहे हैं। तो चलिए, अब जो भी होगा इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और अंशुल कुछ अच्छा सा बना रही है, तो देखते हैं, लेट्स सी। और आज अंशुल बेटू के लिए कपड़े भी ले आई। मतलब मैंने थोड़ा थोड़ा पहले ही शूट कर लिया, फिर मुझे याद आया कि मैंने व्लॉग्स तो स्टार्ट ही नहीं किया, तो मैं इसलिए वो सारे क्लिप्स इसमें ऐड कर दूंगी। तो आप देखिए और बताइए कि कैसा लग रहा है। आप क्या लेके आई हो? हाँ, शुभी को तो आइस क्लोज करा दिए मैंने। मैं नहीं करूंगी, मैं क्योंकि रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो कुन्नू को देखो कैसे आगे टुकुटी पे देखने तेरे लिए ही आया है चापड़ी। शुभी आपके लिए मैं कल लेकर आऊंगा, ठीक है? ये अभी छोटी बेबी के लिए, ठीक है? आप मेरा गुड बेबी हो ना। आपके लिए तो बुआ इतना सारा लेकर आएगी। अभी अंशी छोटी है तो थोड़े से ही लाई है अंशी के लिए। मौसम प्यारा प्यारा बच्चा है, प्यारा बच्चा। अब भैया घमासान चढ़ने वाला है। मैं मेरी छोटू के लिए पहली बार लाना भूल गई हूँ सामान, क्योंकि मैं जल्दी में जा रही थी ना इसलिए। बट अब मेरा कैंसिल हो गया, मैं क्या कोई बात नहीं। कुन्नू को कहीं घुमाने ले जाएंगे तो ये कपड़े पहना देंगे, ठीक है। पहले तो ये जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अंशी के लिए, मिटन्स और टोपा। अंशी के लिए क्या लाई है मौसी? ठीक है, ब्लैक ब्लैक। अंशी के पास तो ब्लैक कुछ है ही नहीं। ब्लैक नहीं है। वाओ, इतनी सुंदर ब्लू कलर की फ्रॉक। हाँ, आज अंशुबी ने पहनी थी ना। और सबसे खतरनाक प्रोडक्ट दिखाती हूँ। प्रोडक्ट ये क्या है? ये काली आई मोची है जो। ओले बाप ले बाप, ये मैं समझ गई चड्डी वाली डंगरी है। डंगरी लाई है मौसी। ऐसा क्या बना है इसमें? ऐसा येलो। और पीछे क्या है? आप तो इतनी सुंदर सुंदर ड्रेस पहनी। वाह, ये छुबी की है, ये छुबी की बुआ लाई थी, है ना? और ये अंशी की मौसी लाई है। तो गाइस आप लोग बताइएगा आपको अंशी के कपड़े कैसे लगे। मैं तो क्या ही बताऊँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मेरी जीवन जाग आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अंशुल क्या बना रही हैं आप? शिमला मिर्ची का कुछ बना रही है। अगेन नूडल्स, अगेन नूडल्स, अगेन नूडल्स, फिर से नूडल्स, ऐसे बोलो, अगेन नूडल्स। तो ये काय की नूडल्स बना रही हैं आप? अब ये बना रही हूँ मैं प्योर व्हीट वर्मिसली। देखिए गाइस, इसने बोल दिया, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। जो सेवई होती है उसकी नूडल्स बन रही है। अब आप देख सकते हैं कितना टैलेंट है इस बच्ची में, कितना कूट कूट के भरा है। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये स्टैंड करके भी रखे हुए हैं, ये देखो। और यहाँ पे इनकी पूरी तैयारी। तो ये मैं खा सकती हूँ ना, आप इसलिए बना रही हो? सो गाइस, जैसे भी बनेगी मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर दूँगी। बाकी तो आपको दिखा दूँगी दिख कैसी रही है। बहुत ही मेरे के लिए। चलो चलो चलते हैं। तो यहाँ पे अंशुल की वर्मिसल बन के तैयार है और कितनी अच्छी लग रही है। मतलब कितना कूट कूट के टैलेंट भरा है कि आप सेवैया की भी नूडल्स टाइप बना के उसे फ्राई करके खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगती है, आप भी ट्राई करना। तो हो सकता है कि एक बहन अकेले खाए, बहन साथ ही खाई। हो गई ना मन की, नहीं जा पा रही हूँ मैं घर। सबसे ज़्यादा खुशी तो इसी औरत को हुई है। औरत इसलिए बोलती हूँ गाइज मैं इसको। इतना बड़ा पांडा, इसका पांडा गंदा ना हो जाए तो वो खिड़की में ऐसे कवर करके रखती है। क्योंकि हमारे इधर ना, इधर इसमें जैसे कि आप लोग पूछ रहे थे आपका नेहरू नगर वाला घर भाभी खुद का है, तो जी हाँ, वो घर हमारा है। और हमने उस घर से इसलिए शिफ्ट किया था क्योंकि ना हमारा जो घर था ना, वो पुराना वाला, वो ना हमको बहुत छोटा पड़ता था। और अब मेरा नया घर बन रहा है। बहुत मतलब मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ। बहुत अच्छा, जब भी बनेगा तो सारी चीज़ें आपके साथ अपडेट करेंगे। तो हमारी प्यारी हवेली बन रही है, छोटी सी हवेली, प्यारा सा घर, छोटी सी बगिया। और मेरी बच्ची को क्या हो गया? अंशी कहाँ जाना है? अंशी बहुत शैतान हो चुकी है गाइस, इतना मैं बता नहीं सकती। बताओ हम शैतान है? बताओ, हाँ बताओ।
शैतान हो आप? बताओ 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 बताओ। बहुत शैतान हो गई, इतना परेशान करती है ना मेरे को। इसको ना कट्टू कर लूंगी मैं, इसको ऐसे बोलती हूँ, एक बार यहाँ काटूंगी एक बार यहाँ काटूंगी, दोनों दिस वन और दिस वन। सो गाइस हमारी भाभी, स्मार्ट भाभी दिखाते हैं हम आपको। जी जी भाभी, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है और अंशुल को छोटा अच्छा लग रहा है। अब वाला दिखाओ। सो गाइज अब जब तक आप लोग देखेंगे तब तक तो भाभी का शूट हो जाएगा, बट फिर भी बता देना भाभी पे बड़े कान के अच्छे लगते हैं या छोटे? मेरे ऊपर वैसे छोटे ही अच्छे लगते हैं क्योंकि मेरी ये गर्दन जरा सी है ना, इसलिए। हाँ तो जो है वो रियलिटी है वो है, पर मेरे को बड़े भी बहुत ज्यादा पसंद है। बट अब ठीक है, अब अपनी ननद की बात मान ली है, मान ली है। अंशी तुम कहाँ जाओगी? उचक उचक के मामी के पास चली जाओगी क्या बंदर छोटा सा? गाइस यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने पहनी है बड़ी ही प्यारी सीक्वेंस वर्क की साड़ी, और आप ये साड़ी देख सकते हैं पूरी झिलमिल सितारे टाइप की है। पर ये साड़ी ना मैंने अपने लिए मीशो से मंगवाई है। अगर आपको पसंद आएगी ना तो मैं इसका लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पे दे दूंगी, तो आप वहाँ से आके इसको बाय कर सकते हैं। आप घर नहीं गई हो तो यहाँ पर आऊँगी तो कुछ ना कुछ तो करूँगी। तो आज स्पेशल रील होगी मेरी और मेरी भाभी की। बहुत डिमांडिंग रील है, आप लोग बोलते हो भाभी के साथ रील बनाया करो, तो आज भाभी की थोड़ी सी तबीयत ठीक है तो हम मस्त मस्त शूट करेंगे, वीडियोस बनाएंगे। शूट के आज सारे के सारे बच्चे धावा बोल गए क्योंकि मम्मी ने बनाई है गोभी। अरे अब छोटी सी अलग बनाई उनकी गोभी। हाँ। छोटी सी क्या बोल रही है? अरे मेरी गोभी ऐसी क्यों दिख रही है? ये मम्मी गोभी से हाथ बना। मम्मी आपकी गोभी चुरा रही है। गोभी चुरा रही है। मम्मी कह रही मेरी गोभी से कोई हाथ नहीं लगाएगा। यहाँ पे धावा बोल दिया आज बच्चे जीतेंगे, चीख चीख के बच्चे ने खाया नहीं। ये गोभी चुरा रही। गोभी चोर। कौन है चोर? ये है चोर। मम्मी नहीं देंगी आज किसी को गोभी। आज बिना गोभी के सबको खानी होगी रोटी। मुझे तो देंगे। मुझे तो देंगे। मम्मी की सब्जी में नजर लगा दी। अगर मम्मी गोभी नहीं देगी तो मैं रोटी नहीं दूंगी। मम्मी देख लो। गुड मॉर्निंग हो चुकी है तो चलिए चल के देखते हैं भाभी मम्मी कुछ बना रहे हैं, तो वो सारी चीजें क्या चल रही है। क्या बन रहा है भाभी? सांभर। तो गाइस हमारी भाभी इडली सांभर बहुत अच्छा बनाती है। फटाफट से भाभी मम्मी सुबह सुबह जल्दी नहा लिए रेडी हो गए क्योंकि आज अमावस्या है, और अमावस्या के दिन मतलब मेरे जो पीहर वाले घर है ना, यहाँ पर है ना एक ब्राह्मण को भोजन कराते हैं और सीधा देते हैं मंदिर में। तो बस भाभी और मम्मी उनके लिए पूड़ी हलवा सब्जी बनाने के बाद मम्मी और भाभी इडली सांभर बना रहे थे, दोनों साथ में ही। इनकी ट्यूनिंग ऐसी है ना, दोनों साथ में किचन में हमेशा आपको दिखेंगी, मस्ती मजाक करते हुए काम करती हैं। तो बस उसी बीच मैं पहुँच गई तो मम्मी और हम लोग सब ऐसी बात कर रहे थे कि आज आप बिंदी लगाना भूल गए। तो मम्मी और भाभी देखना दोनों ही बिंदी लगाना भूल गए, क्योंकि मम्मी भाभी ना बिल्कुल एक जैसी है। तो यही सारी मस्ती चल रही थी। यहाँ पे वॉइस ओवर इसलिए कर रही क्योंकि बच्चे ना पीछे बहुत परेशान कर रहे थे। यहाँ पर नहा चुकी हूँ और मम्मी ने मेरे लिए दलिया बनाया, तो आज मैं दलिया खाऊंगी। अंशी का पानी गर्म करने रख दिया है मैंने, अब अंशी नहाएगी। अभी नानी उसकी मालिश कर रही है। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। आज तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा ना अच्छा सा नहीं लग रहा है, क्योंकि रात में मैं ऐसा लग रहा है सो नहीं पाई हूँ। अंशी थोड़ा सा परेशान कर रही थी। मस्त दलिया खाने के बाद इडली सांभर बहुत टेस्टी बना था। मैं कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई क्योंकि अंशी को सुलाने में बिजी थी। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले दीदी का व्लॉग देखा तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। तिवारी हाउस से मेरे ना होने पर दाल पकवान बना है। गलत बात है मम्मी, गलत बात है, मेरे साथ नाइंसाफ़ी की गई है। हाँ जी, मैं नहीं आ पाई हूँ और वहाँ पे भी सब लोग मुझे बहुत मिस कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम सबको उनकी बहुत याद आ रही है। तो जल्दी ही घर लौटने वाली हूँ। मंडे ट्यूसडे तक मैं भी घर चली जाऊँगी और अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आऊँगी। अंशी अपने दादू दादी से मिलेगी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। ताशी का भी बर्थडे आ रहा है, अब मार्च लगने वाला है कल से, तो बस ताशी का भी बर्थडे है तो कुछ सोचेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें करनी है, बहुत सारी तैयारियाँ करनी है, सब कुछ है। और इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानी हूँ। जी हाँ, मम्मी ने जैसे कि आपको कहा कि मैं नहीं आई थी, वाकई मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ। मैं रुक नहीं पाई क्योंकि मम्मी का ऐसा था कि उनको सारी चीज़ें उनकी देख रेख में करनी थी। और वैसे भी जो मेरा ससुराल है ना, वहाँ पे ऐसा रहता है 3-4 महीने के बाद ही आप बेबी को लेके जा सकते हैं। तो ये भी था एक चीज़। और 1.25 महीने तक तो वैसे भी नहीं जाते, पूजा पाठ रहती है, सारी चीज़ें होती है। तो इसी चक्कर में मम्मी क्या नहीं आ पाई। आप लोग बोल रहे हो आप और दिन रुकिए, तो हो गया मुझे अप्रोक्स आए हुए 10-15 दिन तो मैं इनफ रुक ली हूँ। और शादी के बाद ना मैं फर्स्ट मंथ में रुकी थी, मतलब जो पग फेरे होते हैं ना उस टाइम में इतना रुकी थी, उसके बाद अब रुकी हूँ। वैसे बीच में तो मैं हर कभी आ जाती हूँ, ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि मुझे किसी ने मना किया है। क्योंकि क्या है ना, अंशी छोटी है, अब इसको भी मतलब एटमॉस्फेयर बच्चे का पूरा चेंज हो जाता है, सारी चीज़ें हैं।
तो अब जब मैं यहाँ से जाऊँगी तो यहाँ मम्मी सभी को, नानू को, नानी को, मामा मामी, मौसी को, शुभी तो दिन भर ना अंशी अंशी ऐसा ऐसा ऐसे खिलाती है। तो बहुत बहुत मिस करने वाली है। और वहाँ ताशी भी अंशी को बहुत मिस कर रही है। वो जब भी फ़ोन करती मामी कब आओगे यही पूछती है। तो चलिए मंडे ट्यूसडे तक मैं चली जाऊँगी, 1-2 दिन और है तो खूब अच्छे से यहाँ पे मस्ती करूँगी, अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊँगी। कल तो भाभी के साथ भी मस्त मैंने 1-2 वीडियो बनाए हैं। तो चलिए मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बहुत अच्छे से व्लॉग लेके आऊँगी। और अभी हमारा कहीं जाने का प्लान बन रहा है, तो आप बताइए हम कहाँ जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, खूब अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा।